ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना हर छात्र का होता है, लेकिन जब कोई होनहार छात्र इन यूनिवर्सिटीज तक पढ़ने के लिए पहुंचता है तो पता नहीं कब उन पर नस्लीय अटैक हो जाए। एक ताजा वाकया आगरा के शुभम के साथ हुआ है। सिडनी शहर में उन पर 11 बार चाकुओं से हमला हुआ। पीएचडी करने गया एक छात्र अब जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। सिडनी में शुभम पर नस्लीय अटैक। रंगभेद की चपेट में भारतीय छात्र। ऑस्ट्रेलिया में आगरा के छात्र पर हमला। जिंदगी और मौत से जूझ रहा होनहार शुभम। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर दुनिया भर के छात्रों के लिए सपनों का शहर है। सिडनी में हर साल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते नस्लीय हमले अब इन छात्रों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। सिडनी में नस्लीय हमले का शिकार इस बार आगरा के रहने वाले शुभम हुए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के कस्बा किरावली के शुभम गर्ग ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पढ़ रहे हैं। वहां पर वो पीएचडी कर रहे हैं। पिछले दिनों संभवतः 6 अक्टूबर को जब वो एटीएम से अपने कैश निकाल के रात्रि को वापस लौट रहे थे तो किसी बदमाश ने उन पर हमला किया। चाकुओं से उनके ऊपर हमले किए गए। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में 1 सितंबर को शुभम को दाखिला मिला था। शुभम यहां से पीएचडी कर रहे हैं। 6 अक्टूबर के दिन भारतीय छात्र जब एटीएम से कैश निकालने गया था तभी उस पर हमला हो गया। हमलावर ने करीब 11 बार चाकू से हमला किया। घटना के फौरन बाद शुभम को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। 8 तारीख को मालूम पड़ी, जब उसका फोन नहीं आया तो हम चिंतित हुए तो उसके दोस्त ने फोन किया कि ऐसे बात है अंकल जी, कभी खराब थोड़ी सी बात है। तो मैं शुभम से भी बात की थी। मैंने बेटा कहा हाँ बाबा जी कोई दिक्कत ना है, बनाने की बात है। लेकिन 11 घंटे में उसका ऑपरेशन हुआ है पेट का। उसका जबड़ा बेकार कर दिया, जबड़े में चाकू लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्थानीय कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलियन सरकार की ओर से अभी तक इसे नस्लीय हमला नहीं माना गया, जबकि साथी छात्रों को शक है कि रंगभेद के चलते ही शुभम पर हमला किया गया। आगरा के शुभम की जान खतरे में है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। 7 समंदर पार बेटे पर मुसीबत आई और माँ बाप बेटे की एक झलक भी नहीं देख पा रहे। हालांकि काफी दबाव के बाद ऑस्ट्रेलिया ने शुभम के परिवार को वीजा जारी कर दिया है। मैंने विदेश मंत्रालय में बातचीत की है, उनको पत्र भी लिखा है और विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस मामले में विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया है और जो राजदूत हैं हमारे भारत के ऑस्ट्रेलिया में, उनसे भी बातचीत हुई है। शुभम गर्ग को निश्चित रूप से न्याय दिलाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने शुभम गर्ग पर हमला करने वाले जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसका नाम डेनियल नारवुड बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के प्रवक्ता के मुताबिक फिलहाल शुभम की हालत खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वन मंत्री के दबंग भतीजे अमित को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार चढ़ाकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने वाला अमित कई दिनों से फरार था। इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अपराध करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, योगी सरकार में उसे बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के 12 दिन बाद भी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हादसे की असल वजह पर चुप्पी साधे हुए है। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने सीएम से मिलकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कही है। द्रौपदी कटांडा क्षेत्र में हुई हिमस्खलन की घटना कई सवाल छोड़ गई है।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान सर्च एंड रेस्क्यू का प्रशिक्षण देने वाला देश का अकेला संस्थान है। लेकिन डांडा में हुई हिमस्खलन की घटना के बाद निम की सर्च एंड रेस्क्यू टीम और उसका प्रबंधन विफल रहा। इस हादसे में 29 परिवारों के चिराग बुझ गए, लेकिन नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिला प्रशासन को हादसे की वजह से अवगत नहीं करा पाया है। दूसरी तरफ परिजन लगातार निम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब प्रशिक्षु पर्वतारोहियों का दल ले जाया गया तो क्षेत्र में बर्फबारी और क्रेवास का आंकलन नहीं किया गया। ये एक तकनीकी विषय है माउंटेनियरिंग से रिलेटेड, तो उसमें जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है या ध्यान रखने की जरूरत है वो खुद निम या जो माउंटेनियरिंग से संबंधित जो संस्थान है वही तय कर सकते हैं। जब इनको ये पता था कि लॉन्च 2 दफ़ा वहाँ आ गया आपका इधर इसमें केदारनाथ में, उसके बाद इन्होंने क्यों मूव किया बच्चों को? जब इन्हें पता था लॉन्च नेपाल में आ गया जिन्होंने पहले रोक दिया, फिर इन्होंने क्यों मूव किया? सभी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेश चौहान इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से मिलकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि द्रौपदी का डांडा आरोहण के लिए निम की तरफ से बड़ी संख्या में एक साथ प्रशिक्षुओं को ले जाया गया, जिससे इस घटना में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। अगर आरोहण के लिए छोटे छोटे दल जाते तो इतनी बड़ी घटना न होती। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है कि जो घटना घटित हुई है भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो, तो जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध में वार्ता करेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है, सच्चाई का पता लगना चाहिए और ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी डांडा का जो पीक जो है उसको अल्टरनेट लेके मतलब 1 साल उस पर करा के दूसरी तरफ मतलब कम से कम निम को 2 या 3 पीकें छांट लेनी चाहिए जो उसी लेवल पे और उसी तरह के जो हवाई परिस्थिति में हो, ताकि ट्रेनिंग किया जाए। लेकिन वो हर साल क्या होता है कि उसी पे लगातार लोग चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा होगा। निम के पास इस तरह का हादसा होने पर खोज बचाव को लेकर भी पूर्व तैयारी नहीं थी। यहाँ तक कि रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। हादसे के इतने दिन बाद भी निम चुप्पी साधे हुए है, जिससे निम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा का पानी हनुमान मंदिर के करीब पहुंच गया है। वहीं संगम किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। हरिहर गंगा आरती स्थल भी पानी में डूब चुका है। इसके चलते आरती स्थल भी विस्थापित करना पड़ा। अचानक बढ़े जलस्तर से दुकानों में भी पानी घुस गया है। 3 दिन पहले कानपुर के गंगा बैराज से छोड़े गए 1 लाख क्यूसेक पानी का असर अब प्रयागराज में दिखाई देने लगा है। संगम क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पर अब नाव चल रही हैं। 6 जनवरी से सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत होनी है। ऐसे में माघ मेले की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। सारी गाड़ियों को रोक दी गई हैं कि बड़ी गाड़ियां कोई भी नहीं आगे, छोटी गाड़ियों भी अभी देखा जा रहा है कि गंगा जी की क्या स्थिति घटती है बढ़ती है क्या होता है। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर गंगा जी घटना शुरू हो जाएगी। नाव संचालन पर रोक दिया गया, किसी भी प्रकार की नाव संगम पर नहीं जा सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।